नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो चलिए, बहुत सारी भुजाओं को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, इससे जो है यूपीएसआई और एसएससी की बात करोगे एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, यानी कोई डाउट नहीं होता। हर बार आप लोग देखते हो कि आंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये सारी चीजें जो है एक क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछता है। जैसा कि आप लोग दिख रहा, बैंक में भी कभी कभी आ जाते हैं, फिलहाल कम आते हैं, बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, सबसे पहले यहां पॉलीगन की अगर हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, अगर हम टाइप ऑफ पॉलीगन की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं। बहुत सारे पॉलीगन का मतलब हुआ, ये शायद आप लोग सुने हो, ये सारे कैट में आते हैं। यानी सिंपल, पहली बात तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन का मतलब बहुभुज, यानी बहुभुज का मतलब हुआ एक घिरी हुई आकृति। अब एक घिरी हुई आकृति का मतलब यह हुआ कि जैसे आप बताओ कि एक घिरी हुई आकृति मिनिमम कैसी हो सकती है? क्या मिनिमम 3 साइड से कम आकृति हो सकती है? 2 आकृति कहीं आपस में घिरी हुई होगी? नहीं। यानी कोई भी घिरी हुई आकृति को पॉलीगन बोलते हैं। अब घिरी हुई आकृति बहुत सारे तरीके से हो सकती है, कि वो 3 भुजाओं से घिरी हुई है, कि वो 4 भुजाओं से घिरी हुई है, कि वो 5 भुजाओं से घिरी हुई है, कि वो 6 भुजाओं से घिरी हुई है। ध्यान समझिएगा, कि वो 7 भुजाओं से घिरी हुई है, 8 भुजाओं से, 9 भुजाओं से, 10 भुजाओं से, 11, 12, ऐसे बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। यानी पॉलीगन का मतलब हुआ यानी कम से कम, यानी एक घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन बोलते हैं, उसी को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। समझ मारा? क्या करें? घिरी हुई आकृति, और घिरी हुई आकृति मिनिमम 3 होगी, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप लोग सुने होंगे, अभी टाइप बताने से पहले देखो, आप लोग सुने होंगे भाई कि जैसे 3 आकृति से जो घिरी हुई होगी उसको सभी लोग जो है ट्रायंगुलर बोलते हैं ना, ट्रायंगुलर बोलते हैं। अब ट्रायंगुलर बोलेंगे, अगर 4 होगा तो क्वाड्रेटरल बोलेंगे। अच्छा, ये भी आप लोग सुना होगा भाई, 4 का मतलब क्वाड्रेटरल, 4 से जिसकी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं हो। अच्छा, जैसे अगर 5 भुजाएं होंगी तो हम पंचभुज बोलते हैं, यानी उसी को इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पेंटागन। फिर उसका 6 होगा तो हेक्सागन बोलते हैं, सब में गॉन लगाते जाओगे। फिर उसके बाद 7 होगा तो हेप्टागन बोलेंगे। क्लियर? फिर अगर 8 होगा तो ऑक्टागन बोलेंगे, है कि नहीं? 9 को क्या बोलते हैं भाई? नैनोगॉन बोलते हैं। 10 को क्या बोलेंगे? डेकागॉन बोलेंगे। जितनी साइड होगी कंफर्म उसमें क्या करोगे? गॉन जोड़ते जाओगे, यानी भुजाएं, गॉन का मतलब भुज, बहुभुज यहां पर रिलेट करोगे। ज्यादातर ऐसे होंगे ट्रायंगुलर, क्वाड्रेटल, हेक्सागन। हेप्टा का मतलब यहां, ऑक्टा का मतलब 8, नैनो का मतलब 9, डेका का मतलब 10, या हम बोलते पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, ऐसे बोलते हैं ना। पंचभुज, खष्टभुज, या 4 को मतलब चतुर्थांश बोलते हैं, 4 भुज बोलेंगे, या 5 भुजा वाले, या 10 भुजा वाले, 11 भुजा वाले, 12 भुजा वाले, ये सारी चीजें ये तो गॉन के हिसाब से हो गई। फिलहाल पॉलीगन का मतलब जो मिनिमम 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन बोलते हैं। टाइप ऑफ पॉलीगन हम बात करें, सिंपल पॉलीगन बहुत सारे, यानी सिंपल का मतलब जिनमें लाइनें स्ट्रेट जुड़ी हुई होती हैं। साधारण बहुभुज, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेक्टिलिनियर पॉलीगन, यहां से इक्विलेटरल पॉलीगन, उसके बाद टेंजेंशियल पॉलीगन, टेंजेंटियल पॉलीगन, उसके बाद साइक्लिक पॉलीगन, ये बहुत सारे होते हैं। देखिए, ये सब जो है बिल्कुल कैट वगैरह में आते हैं, पूछा जाता है। आप लोगों को एसएससी और बैंक के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया तो नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं आएगा इसलिए क्योंकि अभी तक किसी सिलेबस में नहीं दिया होगा। जैसे कोई अपडेट होता सिलेबस में ये भी बता देंगे, तो इतना कंफ्यूजन मत करिए भाई, इतने सारे पॉलीगन होते कैसे हैं, ये इसकी डिफिनेशंस क्या है, छोड़ दीजिए। हमें क्या पढ़ना है? ना तो हमें सिंपल पढ़ना है, ना तो कॉनकेव पढ़ना है, ना तो कॉन्वेक्स पढ़ना है, ना तो साइक्लिक पढ़ना है, ना तो इक्वल लीनियर पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। रेगुलर का मतलब समबाहुभुज पढ़ना है।
समबाहुभुज का मतलब यानी जो भी यहां पर हम जो है डायग्राम पढ़ेंगे ज्यादातर ऐसा होगा कि सब में भुजाएं जिसमें बराबर होंगी समबाहुभुज वही बोलते हैं। ये दिया समबाहुभुज का मतलब अगर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, क्वाड्रेटरल की बात करेंगे तो हम स्क्वायर की बात करेंगे, या जो है रोम्बस की बात करेंगे जिनमें चारों एंगल्स बराबर होंगे, यानी या जो है हम बात करेंगे पेंटागन जिसकी पंचभुज की बात करेंगे, हेक्सागन की बात करेंगे और हेप्टागन की बात करेंगे जिनकी सबकी भुजाएं क्या होंगी भाई, बराबर होगी। ये हम सही से डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। पहले रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी भुजाएं सारी बराबर हैं, और 3 या उससे अधिक भुजा से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। और हमें पता है कि जो भी भुजाएं उसके साथ गौन लगा दोगे, इंग्लिश में उसको यहां पर गौन से रिलेट करके भुज के फॉर्म में रिलेट कर लेंगे। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब, रेगुलर का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो रेगुलर पॉलीगन है। और इर्रेगुलर का मतलब ये हुआ, इर्रेगुलर आप लोग क्या बोलोगे, इर्रेगुलर का मतलब जो बराबर, मतलब जो है रेगुलर नहीं रहता है, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर नहीं है, जिसकी भुजाएं एक समान नहीं है, वो इर्रेगुलर पॉलीगन होता है, जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कोई नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, इसी से एक क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम लोग यहां पे कुछ फॉर्मूले देखेंगे। गिने चुने फॉर्मूले हैं भाई, अगर इसकी बात करो सिर्फ गिने चुने फॉर्मूले हैं, 3-4 वही फॉर्मूले अगर हमें याद है तो कल्याण हो गया। यानी एक क्वेश्चन फिक्स है, बिना बिल्कुल आंख बंद किए एक क्वेश्चन फिक्स है। और ध्यान समझिएगा, और चारों फॉर्मूले सबको पता भी होंगे। जैसे पहला देखो क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। मतलब हम यहां पे किसी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, यानी रेगुलर पॉलीगन की बात करें। ध्यान समझिएगा, रेगुलर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, ऐसा बनाओ जैसे पंचभुज है, जो भी है सब बराबर है, तो सबके आंतरिक कोण, इंटीरियर का मतलब आंतरिक कोण ना, ये होते हैं। जैसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज का कोणों का सम कितना, तीनों कोणों का समांतरिक, कहोगे सर 180 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री, सबको पता है। अब इससे कैसे होगा वो देखो, हम यहां पे अगर हम नंबर ऑफ साइड्स यानी n मान ले, सब में देखो n का मतलब भुजाएं, साइड, ध्यान समझिएगा, भुजा। अगर हम n के सेंस से बोले सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, सभी जो है जितनी सभी होंगे n की बात करेंगे तो ये होगा n-2 इंटू 180। ध्यान समझिएगा, 180 डिग्री। मतलब अगर हम बोल दें कि बताइए भाई कि n बराबर 6, क्या बोलेंगे, हेक्सागन, हेक्सागन के सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा, तो आप कहोगे भाई n का मतलब 6 - 2 4 इंटू 180, तो 180 यानी ये 4 18 चौक 72 720 होगा। आप कहोगे n बराबर 4, तो 4 यानी क्वाड्रेटरल के आंतरिक कोणों का सम, सबको पता 360, लेकिन फॉर्मूले से देखो, यानी 4 - 2 2 और इंटू 180, तो 180 का 2 गुना 360, 360 डिग्री होता कि नहीं होता, बिल्कुल। ये ध्यान दीजिए, n का मतलब नंबर ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगन की जितनी होती है n-2 इंटू 180 से गुणा कर दो। अच्छा, प्रत्येक एंगल की बात करें भाई, n-2 इंटू 180 क्या होता, सम होता है। इसी में क्या करोगे, n से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे। सम याद है, प्रत्येक का मतलब n से कितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर दो भाई। जब सम पता है, जैसे मान लो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल हमें पता है 180 होता है, प्रत्येक कितना, 3 से डिवाइड करोगे, प्रत्येक 3 ही कोण है, तीनों का सम 180, 3 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक कितना होगा, 60। क्वाड्रेटरल है, डिवाइड बाई 4 कर दो, पंचभुज है, डिवाइड बाई 5 कर दो, जो भी कहा जाएगा आप लोग बता दोगे। अच्छा, अगला आप लोग बताओ क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। यानी एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ, यानी जैसे आंतरिक हुआ, और ये क्या हुआ, बाह्य। यानी बाह्य कोण का मतलब हुआ, जैसे हम बात करें, देखो ये ट्रायंगल है ना, देखो इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे बढ़ा दो, ऐसे करते हो ना आप लोग, बढ़ा देते हैं कि उसको एक्सटीरियर एंगल तक बढ़ाया गया, इसको अगर हम बढ़ाना होगा तो ऐसे बढ़ा देना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ये चीजें कोई भी, ये देखो ये अगर इसको बढ़ाओगे स्ट्रेट, ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा ना, ये लाइन हो जाएगा। ध्यान समझिएगा,
तो एक लाइन की अगर हम बात करें, जैसे कोण कितने प्रकार के होते सबको पता, भाई ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे लेकिन तभी कोण कितने प्रकार के होते भाई 6 प्रकार के होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता भाई न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 होगा, फिर 90 से ज्यादा 180 से कम क्या होगा? आप लोग बताओगे सर उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते भाई? उसको बोलते हैं बाह्य कोण बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा? हम बोल देंगे लाइन एंगल। लाइन का मतलब जिसका एक लाइन है स्ट्रेट, इसके ऊपर क्या होगा? दिस 180 डिग्री होगा। फिर कॉम्प्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण जिसको बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलेंगे। कुल मिला के फिलहाल 6 होते हैं। हमें किसकी बात करना है? हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाना है भाई? जाना है एक्सटीरियर, यानी किसी भी मतलब कोई भी इंटीरियर होगा यानी आंतरिक, चलो लेते हैं आंतरिक और बाह्य कोणों का सम, आंतरिक और प्लस बाह्य कोण जो होगा, बाह्य होगा, इनका सम जो है कोण जो है, कोण का सम 180 डिग्री होता है। देखो आंतरिक और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होगा, यानी किसी भी बोल दिया जाए कि कोई भी मतलब एक लाइन का आंतरिक कोण इतना है तो बाह्य कोण बताओ, बता सकते हो। तो ध्यान समझिएगा। ये फिलहाल ये एक्सटीरियर एंगल ये होता है, यानी अगर आंतरिक पता तो बाह्य बता दोगे फिलहाल। लेकिन पॉलीगन की बात कर रहा, पॉलीगन को यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 डिग्री सबका फिक्स है, चाहे वो पेंटागन होगा चाहे हेक्सागन होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब ये अगर जैसे हम ये बात करें 3, अगर ये 60-60 होते हैं तो ये कितना होगा? ये जो 120 ये 120 120 360। अगर ये हम बात करें तो भाई 90 होंगे तो ये 90 होगा ना, वैसे सब में होगा भाई। अगर यहां पे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी, जब आंतरिक कोण कम होते जाएंगे तो बाह्य कोण भी क्या होंगे भाई? बढ़ते जाएंगे। ध्यान समझिएगा, रिलेट कर लोगे। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, तो अगर सम 360 है तो जितनी भुजाएं हैं डिवाइड कर दो। जैसे हमने कहा कि ट्रायंगल की बात करें, अभी आप लोग पता है 120 डिग्री होता है, तो अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की बात करें, प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना होगा प्रत्येक? जब प्रत्येक आंतरिक पता है 60 तो प्रत्येक बाह्य 120, यानी अगर हम आंतरिक निकाल लेते बाह्य अपने आप आ जाएगा। और चाहे ये करे 360 में 3 से डिवाइड कर दो, 120 आए कि नहीं है, तब भी आ जाएगा। ये प्रत्येक आंतरिक प्रत्येक बाह्य की बात करें। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइड पॉलीगन, यानी यहां पे एन साइड पॉलीगन का मतलब कोई भी दिया होगा। जैसे विकर्ण की हम बात करें, अच्छा बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण? नहीं, विकर्ण का मतलब यानी उनके शीर्ष से कोण मिलने चाहिए। जैसे हम बात करें ऐसे ना, अगर हम क्वाड्रेटल की बात करेंगे, ये ऐसा दिया होगा, तो डायगोनल ये होता है ना, कोण से कोण मिलने चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। पेंटागन की बात करें, अरे यार त्रिभुज लिख दिया है, पेंटागन की अगर हम बात करें तो ये इसकी बात करें, कोण से कोण मिलने चाहिए, इसकी हम बात कर रहे हैं। डायगोनल, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है nc2-2 और q होता है, प्रूव नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो भाई, n-3/2 क्या होगा? n-3/2। 5 फॉर्मूले हैं, बाकी कोई फॉर्मूले नहीं है। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू x, मतलब किसी बहुभुज में आंतरिक कोणों का योगफल, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन हो, जितनी भुजाएं होंगी n-2 इंटू 180, n भुजा है, प्रत्येक डिवाइड बाई n, सभी प्रत्येक बाह्य कोणों का सम, किसी भी पॉलीगन में 360, प्रत्येक कोण n से डिवाइड कर दो, और यहां पे विकर्ण की संख्या n-3/2। ये इतना 4 फॉर्मूले याद करो, आप लोग कल्याण हो गया। अच्छा, कुछ फॉर्मूले बनाए भी जाते हैं, जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो बता दे रहे हैं। ये क्लियर सभी को? इतना, ये 5 फॉर्मूले आप लोग याद करिए, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। और अच्छा, एक पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये समझिएगा, इसको लिख लीजिए भाई, द रेशियो ऑफ, क्योंकि बहुत बार इसका यूज करेंगे, रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर टू एक्सटीरियर एंगल। ध्यान समझिएगा, आप लोग बताओ अभी प्रत्येक किसी भी एन साइड, एन पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा भाई? n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना? n होता है। उसी n का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा भाई? आप लोग क्या करोगे? प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिवाइड बाई n, रेशियो निकालोगे, n कैंसिल हो, 180 का 2 गुना। देखो n-2 रेशियो 2 होता है। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यानी किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का सम या प्रत्येक कोण का रेशियो हमेशा ये होता है।
देखो यहां पे ये हम कह रहे हैं भाई, अगर हम सम निकालते n-2 इंटू 180 और 360, तब भी ये n कटता और ये n/2 आता। तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो n-2, यहां पे बाह्य कोण का रेशियो ध्यान समझिएगा, ये होगा यानी नंबर ऑफ साइड्स -2 रेशियो 2। ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, और ये क्या होगा भाई, एक्सटीरियर बाह्य कोण। ये ध्यान समझिएगा। और ये आंतरिक और बाह्य कोणों के योग का सम भी होगा, योग का रेशियो भी होगा, आंतरिक का रेशियो और बाह्य का रेशियो। ये जैसे मान लो हम कह दें भाई हेक्सागोन के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल का अनुपात बताओ, बिल्कुल यही आंसर होगा। तो कहने का मतलब यहां पे चाहे प्रत्येक की बात करें, और कितना आसान हो गया। देखो एक चीजें याद कर लो, जैसे हम बोल दें भाई n बराबर 7, हेप्टागोन, हम बोल दें कि हेप्टागोन के यानी समसप्तभुज, समसप्तभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात बताइए। तो कुछ लोग प्रत्येक आंतरिक कोण यहां 7 रखेंगे, -2 इंटू 180 डिवाइड बाई 7, यहां 360/7। क्या करने की जरूरत है, सप्तभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात। तो भाई कहोगे n-2 आंतरिक कोण 7 - 2 यानी 5 और रेशियो 2, एक लाइन में आंसर। हमें कहा जाए कि आंतरिक और बाह्य कोण का सम 5/2। हमें दुनिया भर की चीजें नहीं करना है, 7 - 2 5 और 2 है, बस आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा एक ये हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत बार बनते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और डायगोनल का रेशियो। अच्छा आप लोग निकालो फिर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन, आप लोग कहोगे कि जो है बार बार यही करवा रहे हैं सर। चलिए इंटीरियर एंगल डायगोनल क्वेश्चन बताएंगे। ये जरूर भाई, इसको रामबाण फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। और ये नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन में, क्योंकि पॉलीगन में मुश्किल से जो है फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से कर लोगे। डायगोनल क्या होगा, इंटीरियर एंगल दिया होगा, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, साइड्स दिया होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो ओरली रिलेट कर लोगे भाई, देख के ही बता दोगे। सबसे आसान टॉपिक आज हमने चूज किया पहले, करा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 140। तो बताइए नंबर ऑफ साइड्स। अब आप लोग को तुरंत समझ होगा, जिसको फॉर्मूले से करना है वो या तो ऑप्शन से कर लोगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला जिनको करना है कि फॉर्मूला हमें पता भाई n-2 इंटू 180, ये क्या है, आंतरिक कोणों का सम डिवाइड बाय n, प्रत्येक आंतरिक कोण और है कितना 140 डिग्री। n की वैल्यू चाहिए ना, अगर फॉर्मूले से कर रहे हैं ये, और हमेशा ऑप्शन से ही करते हैं। फिलहाल चलो फॉर्मूले से कर दे रहे हैं इसको समझने के लिए, तो समझ जाएंगे भाई। क्या समझ जाएंगे, देखो ये 0 कट हो जाएगा ना, ये एक पद है, अगर इंटू ये बाहर नहीं मल्टीप्लाई, एक पद है। तो 2 9 18, 2 7 14, देखो यहां 1 है, n इधर आ जाएगा, 9 से 9 9n माइनस 9 दूनी 18, और ये 7n। ध्यान समझिएगा, ये इधर आएगा, 2n इक्वल टू 18 इधर आएगा, प्लस 18, n बराबर कितना 9। तो अब आप लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शन से ही कर रहे थे भाई। हम 10 करेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत समझेंगे भाई। अच्छा 140 आ रहा ना, तो 10 10 माइनस 2 कितना 8, तुरंत समझेंगे। 10 माइनस 2 8 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना 10, क्या होगा, नहीं होगा। 18 8 144 नहीं होगा। इसका मतलब 8 18 8 144, 10 ज्यादा कर दिया ना, कम करेंगे तो 9 वाला चेक करेंगे। तो 9 का मतलब n-2 मतलब 7 डिवाइड बाई कितना हुआ, 7 डिवाइड बाई कितना 180 डिवाइड बाई कितना 9। तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 140, यानी ऑप्शन से करेंगे। यहां पे हमेशा ऑप्शन नंबर दिस चेक कर लोगे, आसपास किससे होता अपने आप समझ में आ जाएगा भाई। देखो कंफ्यूजन नहीं करिए, दिस। अच्छा दूसरा तरीका ये भी है, एक और तरीका आसान है। देखो ये कह रहे हैं आप लोगों को प्रत्येक इंटीरियर एंगल 140 दिया है, तो पहले एक्सटीरियर निकालो। क्यों, देखो एक्सटीरियर इसलिए हमें पता प्रत्येक बाह्य कोण 360/n होता है, और हमें पता है प्रत्येक इंटीरियर प्लस प्रत्येक एक्सटीरियर का सम 180 होता है। यानी अगर किसी का प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया तो प्रत्येक बाह्य कोण 180 घटा दो। जैसे देखते ही समझ में आता कि अगर हम यहां रखते 36 तो 140 नहीं आता, अगर यहां 9 रखते तो जैसे 9 रखेंगे 9 × 36 40 बाह्य कोण होगा, तो इसका मतलब 140 आंतरिक होगा। और कौन सी भुजा होगी, 9 भुजा होगी। सही है, ऑप्शन से करिएगा ज्यादा आसान होगा। चलिए फिलहाल ऑप्शन से नहीं भी करेंगे तो दिया है। कितना आसान क्वेश्चन भाई,
ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, वेरी गुड, यानी हेक्सागन की बात करना है, प्रत्येक कोण का बात बताओ, प्रत्येक कोण अभी आप लोग लिखे थे दो तरीके, एक फॉर्मूले से भी बताएंगे, ऑप्शन से बताएंगे, सारे ऑप्शन से करना भाई, और चाहे आप लोग बेसिस फॉर्मूले से। प्रत्येक आंतरिक कोण यानी n बराबर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब खष्टभुज, n बराबर 6, तो प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब ईच इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल ना, इंटीरियर ईच ना, ईच लिख दिए भाई, EACH होता है ईच इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 यानी 6-2 फॉर्मूला ऐसे लिखोगे इंटू 180 डिवाइड बाई कितना होता 6। अब इतना लिखने की जरूरत थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 18 हुआ और यहाँ पे 4 और 4 × 3 12 यानी 120 डिग्री, ये आंसर सही है, ठीक है, लेकिन ये टाइम टेकन हो गया ना, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलो फिलहाल जिनको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला लिखोगे, प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई इतना होता है। लेकिन जैसे खष्टभुज आ जाएगा तुरंत माइंड में सबसे आसान क्या है, अच्छा खष्टभुज 360 डिवाइड बाई 6 यानी 6 × 36 60 डिग्री होगा, इसका क्या बाह्य कोण, आंतरिक कितना होगा, आंतरिक कोण 120 होगा। देखो ऑप्शन भी नहीं कर रहे भाई, सबसे आसान है प्रत्येक बाह्य कोण किसी भुजा के निकालना। खष्टभुज की बात करें माइंड में, खष्टभुज का मतलब 360 डिवाइड बाई 6 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री अगर प्रत्येक बाह्य कोण होगा तो आंतरिक कितना होगा 120 डिग्री, 120 सही आंसर है। यानी प्रत्येक बाह्य निकालकर ये इंटीरियर और आसानी से कर लोगे। और दूसरा नहीं तो चेक करो भाई किसका होगा, ऑप्शन चेक कर लो तो भी आ जाएगा। आई होप किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखो अगला। जैसे यदि आ गया, ध्यान से पढ़िए, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 5/6 टाइम्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। ओहो, देखो रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा, रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा, जिसमें n बराबर क्या होगा, यानी पेंटागन का मतलब ये सबको कंफर्म है, n बराबर 5 यानी 5 भुजाएं जिसकी होंगी, यानी पंचभुज होगा। जो पंचभुज कह रहा है कि एक किसी जो है किसी पॉलीगन का, किसी बहुभुज का जो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा ना, इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन, वो जो है पेंटागन के मतलब पेंटागन का वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 5/6 टाइम्स, मतलब पेंटागन का 5/6 गुना है। ठीक, क्या करा, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, बताइए भुजाएं कितनी हैं। तो आप लोग कितना आसान है, देखो चाहे ऑप्शंस करो चाहे ऐसे करो, आप लोग बताओ अगर पेंटागन की बात करें प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा भाई, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई n, और बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई n। चाहे बाह्य निकाल कर आंतरिक निकाल लो एक लाइन में, और चाहे फॉर्मूला रख के करो, चलो रख देते हैं, कुछ लोग रखने की आदत होगी। तो 5 माइनस, देखो 5 - 2 3 ऐसे 180 डिवाइड बाई कितना 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 × 3 = 15, 36 × 108, तो 108 डिग्री तो हो गया क्या पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण, पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना हो गया। तो किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, इसका 5/6 गुना होगा। तो क्या करोगे भाई, यहां से इसका 5/6 कर दो, तो 6 × 6 हुआ 4, 6 × 8 = 48, 18 × 5 = 90, यानी 90 डिग्री क्या होगा किसी भी पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा, किसी पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण पेंटागन के प्रत्येक आंतरिक कोण का 5/6 गुना है। पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण हमको पता है, बेसिक से कर रहे, कोई ट्रिक नहीं है अभी, मतलब जो लगा रहे हो ट्रिक नहीं है। पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण भाई 108 डिग्री होता, 108 का 5/6, तो पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री है। आप लोग बताओ किसी पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तुरंत बताओ भाई। तो सॉरी, प्रत्येक आंतरिक कोण इतना, तो भुजाएं कितनी होगी। जिनको बेसिक से करना फिर से वही रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, प्रत्येक जो है जो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n इक्वल टू 90। बताओ कितना टफ हो गया ये। अब इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व कैसे करोगे, अब जैसे भी सॉल्व करते तो आंसर आता, ऐसे करते भाई 90 का ये 2 गुना हुआ, n इधर जाएगा, 2n - 4 बराबर n हुआ, n इधर आएगा, n बराबर यहां 4, मतलब 4 भुजाएं होगी। इतना हम टफ बना दिए इस क्वेश्चन को। और एक लाइन में क्या करते,
अब समझिए, चलो इसी को पहले यहां ध्यान से समझिए। चलो इसका कितना 3/5, जैसे इतना तो आ गया, मान लो पेंटागन का तुरंत समझ जाते भाई, पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हुआ 360 डिवाइड बाई 5। सबसे पहले क्या करोगे 360 तुरंत 360 डिवाइड बाई कितना 5, 5 का मतलब कितना हुआ 72 डिग्री, 5 7 35 72 डिग्री, इसका मतलब 108 हुआ। 108 का 5/6 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री किस पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा? तो आप लोग चाहे ऑप्शन से चेक कर लो भाई, 3 6 4 में किसका होगा? दूसरा चाहिए चेक कर लो भाई, बताओ 360 में क्या डिवाइड करें 90 आएगा? अगर 90 आंतरिक होगा तो बाह्य भी 90 होगा, तो 360 में किससे डिवाइड करें कि 90 आए? तो 4 से डिवाइड करें, इसका मतलब 4 आंसर है। 90 अगर आंतरिक होगा 90 तो बाह्य होगा, 90 बाह्य किसका होगा? जिसकी भुजा 4 होगी, इसका मतलब सही है। तो ओरली कितना आंसर बता सकते हो? ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्मूला माइंड में है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं तो बेसिक भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं, बार बार उसी को बेसिक से रिलेट कर रहे हैं और करेंगे। जब तक आप लोग फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक बेसिक से रिलेट करेंगे। चलिए बताइए, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है, बहुभुज की भुजाएं। भाई हर बार वही क्वेश्चन, क्या करोगे? तो n-2 आंतरिक कोण की बात कर रहा है, इंटू 180 सम होता फॉर्मूला, ये 1260 है, तो तुरंत करोगे 18 7 126 हुआ, 0 कैंसिल हुआ। तो n-2 इंटू 7, n इक्वल टू कितना हुआ 7 + 2 का मतलब 9। ओरल बता सकते भाई, यानी भुजाएं कितनी है 9, चाहे चेक कर लो 1260 किसका होगा। तो 1260 का मतलब पहले यहां 6 रखोगे, 6 में से 2 करोगे, 6 में से 2 4, 18 चौक 72 नहीं होगा, 7 में से 2 कितना 5, 18 पंचे 90 नहीं होगा, 8 से 2 6 नहीं हुआ। अगर ये 9 होगा, 9 में से 7 और इंटू 180 ये होगा, इसका मतलब सही है। ऑप्शन से करने से अच्छा है फॉर्मूले से कर दो, यानी सम वाले में। बोलो क्लियर है? ये भाई जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा ना कि प्रैक्टिस में क्या हम फॉर्मूले से करें और क्या हम जो है इसे डायरेक्टली करें। चलिए इसको बताओगे। एक नियति बहुभुज, नियमित का मतलब ध्यान दीजिएगा रेगुलर पॉलीगन होता है, ये हिंदी में थोड़ा सा दिया गया है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। वाह, यही आप लोगों को बताए थे, ध्यान समझिएगा। अगर हमारे बताए के हिसाब से जो लोग चलेंगे, हमें लगता है देखते ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ओरली आंसर बता सकते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज द 3 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। आप लोगों को बताना है भाई, क्या करोगे? देखो एक चीज बताया था भी, द रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर रेशियो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज n-2 इन रेशियो 2। याद करिए वो तरीका, मतलब हमने ये प्रॉपर लिखवाया था भाई। अगर जिसको जो भूल गए हैं वो ये हित करेंगे। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मतलब ये होता है कि नहीं? प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब 360/n होता है, तो होता है। और हमने यहां रेशियो निकाला था तब ये आया था। तो जब इन दोनों को रिलेट करेगा, हमेशा इसी से रिलेट करो। जैसे करा कि प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगना है। भैया ये आंतरिक है और ये बाह्य है, ये आंतरिक है ये बाह्य है, मतलब आंतरिक बाह्य का दोगुना है। अगर ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 12 होगा तो ये 24 होगा, मतलब बाह्य का डबल कर दो आंतरिक के बराबर हो जाए। बात तो वही है ना भाई, प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 और बाह्य कोण 2, तो बाह्य का डबल कर दो आंतरिक के बराबर हो जाए। तो n-2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना 6। एक लाइन में क्या जरूरत है बताओ? क्या इसमें पूरा पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? जब हम आंतरिक और बाह्य कोण का रेशियो पता है तो कह दिया जाए आंतरिक कोण बाह्य कोण का डबल है। भुजाएं बताओ, हमेशा बाह्य का डबल कर दो, यानी जो भी कहा जाए रिलेशन बता दो। ये आंतरिक समझिए, बाह्य समझिए, और आंतरिक बाह्य का दोगुना है तो बाह्य का दोगुना कर दिया आंतरिक के बराबर, यानी भुजाएं कितनी 6 हो गई। हमें समझ में आ रहा है? यस। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक तरीका तो है ना। क्या तरीका है भाई? बेसिक तो पता है, प्रत्येक आंतरिक कोण हमें पता है n-2 इंटू 180 हुआ, डिवाइड बाई n, बाह्य कोण 360/n, रिलेशन करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, बाकी आप लोग कंफर्म होगा। देखो जीए जीएस की जो है प्रॉपर बुक भी आ गई है, और जीए जीएस का जिनको प्रैक्टिस सेट देना है वो भी आप लोग जो है साइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऑप्शन से करिए और जैसे भी बताइए।
कोणों के बीच अंतर ये है, भुजाओं के बीच अंतर चाहिए। किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का बीच अनुपात 60 मतलब बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बुझता बताओ भाई। एक लाइन अगर ध्यान समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला तो हम अलग से लगाएंगे। एक चीज पता है आप लोगों को, प्रत्येक आंतरिक, प्रत्येक इंटीरियर और एक्सटीरियर का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और कह रहा है कि आंतरिक माइनस बाह्य या बाह्य माइनस आंतरिक, इनका डिफरेंस क्या है, 60 डिग्री है। तो कितने कितने होंगे हमें ये पहले पता है, क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो क्या करोगे भाई, 60 घटाओगे तो मतलब 60 का दोनों में अंतर है, तो क्या क्या होगा ये करने की जरूरत नहीं है। तो जो सम होता है 180 में 60 का अंतर 120, 60 ये होगा, 60 ये होगा, 60 ये जोड़ दो, तो इसका मतलब ये हुआ या तो आंतरिक होगा या तो बाह्य होगा, या बाह्य होगा या आंतरिक होगा। मतलब जैसे आंतरिक और बाह्य कोण का सम यहां पे 100 कितना होता है हमें पता है, आंतरिक और बाह्य कोण का सम हमें ये पता है भाई कितना हो सकता है कि अंतर 60 का डिग्री का अंतर है, तो आंतरिक और बाह्य कोणों का सम किसी में भी 180 का होता है। अगर अंतर का 60 होगा तो एक ही केस पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि एक कोण 120 डिग्री का होगा, एक 60 डिग्री का होगा। अब वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, पूछा क्या जरा, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ऐसा किस में होगा, चाहे ऑप्शन से कर लो ऐसा किस में होगा, और चाहे आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है जो ये रेशियो आ जाए कि इसमें 1:2 का रेशियो बने। मतलब यहां जो है ध्यान समझिए, n-2 में क्या कर दें कि 1:2 का बने, n यहां ज्यादा होगा, अगर यहां 4 रख दो तो भी हो जाएगा, 4 रख देंगे हो जाएगा, नहीं 8 रख देंगे, 6 रख देंगे हो जाएगा, इसके 5 रख देंगे हो गया, नहीं 6 रख देंगे, 6 - 2 4 और 2 का रेशियो 2 और 1, हाँ बिल्कुल हो सकता, 8 रखेंगे तो 6 और 2 3 नहीं, यानी यही सही है 6। नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इतना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पता है सबको। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। करिए, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n माइनस 360 डिवाइड बाई n बराबर 60 डिग्री। करिए भाई, यही तो प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर दिया है, तो वेरी गुड दिया, कोई बात नहीं, रिलेट कर लो। क्या करोगे भाई, देखो कॉमन ले लें, माइनस है, कॉमन क्या ले लें, 360 180 बटा n कॉमन ले लें, क्या बचेगा, n-2 बचेगा, यहां माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर कितना 60 होगा। समझ में आ गया, बराबर है ये भाई। सॉल्व करिए आप लोग, क्या सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व ये करेंगे, पूरा पूरा उधर ले जाए, ध्यान समझिएगा। 60 का 3 बटा n यानी n-3, ध्यान समझिएगा, n-3 इक्वल टू 3 बटा n/3, ध्यान समझिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3n-9 इक्वल टू n, 2n इक्वल टू कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, क्या कर दिए भाई, सॉल्व सही कर रहे हैं, नहीं सॉल्व सही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, 180 का दोगुना होता है भाई, 2 होगा ना, 4 हो जाएगा, देखो यहां 4, n-4 हो जाएगा, n-4 इक्वल टू कितना, ये n बाई कितना 3, तो 3n-12 इक्वल टू n, तो 2n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 6। एक तरीका ये भी है, n बराबर 6। इतना नहीं कंफ्यूजन करना है, इतना नहीं करना है, आप लोग क्या करना है भाई, हमें ये ध्यान देना है कि आंतरिक, देखो ये समझ में, ये ध्यान देना है, हमें पता है आंतरिक और बाह्य कोण का सम कितना होता है, रेशियो आंतरिक और बाह्य कोण कितने होते रेशियो में, इतने होते हैं। अब कह रहा अंतर 60 डिग्री का है, ध्यान समझिएगा, अंतर 60 डिग्री का है, मतलब ये है कि आंतरिक और बाह्य कोण का रेशियो क्या, मतलब आंतरिक और बाह्य कोण कितने कितने 120 और 60 हो सकते हैं, और आंतरिक हमेशा पता है ज्यादा होगा क्योंकि n-2 है, n की वैल्यू ज्यादा ही होगी। तो उस केस में हमें बनाएंगे कि ये क्या करना है, ध्यान समझिए, ये क्या करना है कि 120 60 का मतलब 2:1 कैसे बनेगा, n की वैल्यू 5 से नहीं बना, 6 जैसे रखेंगे, 6 - 2 4 और 2 यानी 2:1 बन जाएगा, 6 पर बनेगा, इसलिए सही है। कितना आसान है, ऑप्शन से करिएगा, बिल्कुल सही है। या n बराबर 6 का
n बराबर क्या, अच्छा नहीं तो अच्छा एक चीज स्किप करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे सर ऐसा क्यों करें, कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर 360 को 5 से भाग करें 72, उसके बाद नहीं होगा, 6 से 360 को भाग करें भाई, 6 से भाग करेंगे 60, यानी बाह्य कोण 60 तो आंतरिक कितना होगा 120, देखो अंतर 60 का है, सही है, उस वो भी नहीं करना है, ये भी आसानी से करना है, ऐसे कर लेते, बाह्य कोण निकाल के आंतरिक कोण निकाल लो, सही है। चलिए इसको बताओगे, एक बहुभुज में 54 विकर्ण होते हैं तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ये बहुत बार आया है, कैसे ऐसे भी आया है, जैसे बोल दिए, इसको छोड़, इसको आप लोग बताओ, अच्छा पहले हम एक और बताते हैं, बोल दिया जाए ऑक्टागन n बराबर 8 में विकर्णों की संख्या बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n-3 बाई कितना 2 होता है। अगर n बराबर 8 हुआ तो 8 -3 का मतलब 5 डिवाइड बाई 2, 2 चौका 8 4 पंचे 20 होते हैं, नहीं होते, यानी ऑक्टागन में विकर्ण 20 होते हैं। जैसे बोल दिया जाए n बराबर 12 दिया है तो विकर्णों की संख्या क्या करोगे भाई, 12 3 का मतलब 9 डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर लोगे, 6 9 54 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया है विकर्ण निकाल लोगे, अब विकर्ण दिया है नंबर ऑफ साइड्स बताना है, तो फॉर्मूला ये है कि डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, n-3 बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला हमें रामबाण फॉर्मूला पता है। अब इस वे में रख दीजिए, चाहे आप लोग ऑप्शन से चेक कर लिए भाई कि n बराबर क्या रखें कि 54 आ जाए। अगर n बराबर 7 रखते हो पहला तो करोगे भाई 7 7 - 3 4 डिवाइड बाई 2, किसी हालत में 54 नहीं आएगा, पहला गलत है। 12 अगर जैसे रखेंगे तो 12 12 - 1 9 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे 6 9 54 यानी आ गया। इसका मतलब 12 सही है। या तो ऑप्शन पुट करिए, नहीं पुट करना है तो कोई बात नहीं, मत करिए। एक और तरीका है भाई, ऐसे रहने दे, n-3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू विकर्णों की संख्या 54 है। यहां दिस n-3 ये फैक्टराइज नहीं करिएगा भाई, अगर कर दोगे तो गलती कर दोगे। 54 इंटू 2 हम ये करें, देखो एक तो ऑप्शन से हम ये करें कि इनका 2 ऐसा फैक्टर करें कि अंतर 3 का हो। यहां देखो 9 6 54 इंटू 2, तो 6 2 12 और 9 का अंतर है, मतलब 12 9 का अंतर का मतलब 3 का है, तो यहां 56 दूना 108 हुआ। तो इसको हम ब्रेक करके लेंगे, 12 9 108 हुआ, तो n बराबर 12 n-3 बराबर 9, इसका मतलब n की वैल्यू 12 आएगा। बिल्कुल सही है और आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी वे में आंसर आ जाएगा। चलिए दिस क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से पढ़िए, फॉर्मूला सब में यूज होना भाई। करा कि 2 नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3 4 है। तो इन भुजाओं की संख्या क्रमशः, इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या भाई, ऐसा क्या होगा कि जो 2 बहुभुज हैं जिनके आंतरिक कोणों का अनुपात 1:2 है और आंतरिक भुजाओं और आंतरिक कोण का भुजाओं का रेशियो 1 और 2 है, मतलब 3 6 है तो 1 2 होगा, 6 9 ये तो होगा ही नहीं, 4 9 होगा तो होगा ही नहीं ना, 5 10 होगा ये होगा, मतलब उनके भुजाओं का अनुपात 1 और 2 है, 2 ऐसे हैं और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 3 4 है। ऐसा किसमें होगा? तो क्या ऑप्शन से चेक करें भाई कि डायरेक्टली बताएं? पहले देखो भुजाओं का अनुपात 1 और 2, तो 3 और 6 पॉसिबिलिटी, 5 और 10 पॉसिबिलिटी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि 6 9 का अनुपात 2 3 है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन्हीं दोनों में होगा। 3 और 6 वाला चेक कर लें, अगर कहिए चेक कर लें, नहीं कहिए तो नहीं चेक करें भाई। तो चेक करने का मतलब आप लोग क्या करोगे, देखो n-2 हमने बताया था ना, ध्यान समझिए, n-2 भी डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग। n-2 का मतलब जैसे आंतरिक कोण n-2, तो पहले का n-2 का मतलब n बराबर 3 - 2 1, और दूसरे का भी n-2 6 - 2 4 होगा, नहीं होगा। अच्छा 10 से करो, अगर मान लो आंतरिक कोण n-2 प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, अगर रेशियो की बात करो तो कितना होगा, 5 अगर रखें, 5 - 1 3, 10 - 3 कितना, 10 - 2 कितना 8। अच्छा वेरी गुड, यही आएगा। यही 5 10 होगा, लेकिन कैसे होगा फिर से देखो। चलिए फिलहाल 5 10 होगा, 10 वहां रखते, सही है। रेशियो की बात कर रहा ना, आ जाएगा n/2 आ जाएगा। इसको हम डिस्कस करें, कैसे करेंगे भाई? 2 बहुभुज की भुजाएं, एक का मान लें, ध्यान समझिएगा, इतना है, एक रेशियो 2 है, एक की भुजाएं n है, दूसरे की 2n है, एक की x दूसरे की 2x। भुजाएं दी हैं तो आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है, तो अनुपात बराबर कर लो भाई। आंतरिक कोण क्या होंगे, ध्यान समझिएगा, n - 2
इंटू 180 डिवाइड बाई एन, ध्यान से समझिएगा, डिवाइड बाई एन, प्रत्येक आंतरिक कोण, डिवाइड बाई 2n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 2n, यानी n का मतलब 2n, रेशियो 3:4। यही करोगे, जिनको करना है भाई हर बार वो ऑप्शन करेंगे तो यही करेंगे ना, ये होगा नहीं, यही आंसर होगा पहली चीज, अदरवाइज ऐसे करो। 180 कट जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहां से n कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लोगे, n माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहां से सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा भाई, देखो 4n 3n यानी n बराबर 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 और 3 एकम 3 और 8 3 देखो 4 दुनाई 8 हुआ, 3 एकम 3 हुआ ना। फिर कुछ कर रहे हैं क्या गलती, बताओ क्या गलती कर रहे हैं भाई। n-1 सही है, 2 से n-2 पर रहेगा, n-1 रहेगा, हाँ ठीक है, सही है, 3 4 2 तो कट ही गया, 2 ऊपर जाएगा 2 कट जाएगा, सही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। 4n 4 2 8 3n माइनस 3 8 7, हाँ देखो ध्यान समझिएगा, 4 2 8 और 3 8 माइनस 3 5, n बराबर 5 आ गया, n बराबर 5 आ गया तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, ये 10 होगा, 2 भुजाएं यही होंगी, ये आंसर हो गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, सॉल्व करिए, आएगा। इतना गाथा नहीं करके भैया आप जो भी हम कह रहे हैं वही करो, बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से चेक कर लो, ये होगा नहीं, यही होगा, तो 5 और 2 ये हुआ, चेक करो इसके आंतरिक कोण। आप लोग क्या करेंगे, वही n-2 की बात कर रहे हैं, तो वहां से n-2 डिवाइड बाई वहां डबल हो जाएगा, बस अच्छा ये डबल भी तो है, डबल भी होगा, यानी यहां से 5 रेशियो मिलेगा, यहां 8 मिलेगा, तो डबल है, यानी ये n-2 ये है, और ये क्या करोगे, n-2 का डबल है, इसका मतलब आप लोग इसमें 2 से गुणा कर दो, चाहे हम इसको आधा कर देंगे, तो n-2 का मतलब 5 माइनस 2 3 हुआ, और 8 का मतलब 4 3 4 इसी का होगा, 5 और 10 का रेशियो सही आंसर है। आई होप सभी को सॉल्व, मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं, बस समझने के लिए है। एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का 4 गुना बहुभुज है। वो कैसा बहुभुज है भैया, हेक्सागोन जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ट्रायंगुलर जिसकी 3 होती हैं, डेकागोन, डेकागोन 10 का मतलब नैनोगोन जिसकी 9 भुजाएं होती। जल्दी से बताओगे वो ऐसा क्या होगा, मतलब जिसके आंतरिक कोणों का संयोग और उसके बाह्य कोणों का योग का 4 गुना होगा। तो अभी आप लोगों को बताए थे, चाहे योग की बात करें, चाहे ईच इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें, जो रेशियो आता है पहले बता दो, क्योंकि ये बहुभुज की बात कर रहा है। n-2 इंटू 180 ये आंतरिक कोणों का योगफल होता है, और 360 बाह्य कोणों का योगफल होता है। इनका जो अनुपात होता है n-2 और 2, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण या बाह्य कोण का रेशियो, या प्रत्येक या जो है आंतरिक कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, दोनों वही चीजें होती हैं। कह रहा है कि आंतरिक कोण बाह्य कोणों का 4 गुना, बाह्य का 4 गुना यानी बाह्य का 4 गुना कर दो, आंतरिक के बराबर हो जाए, तो n बराबर कितना, 10, यानी 10 हो जाएगा, मतलब डेकागोन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, क्लियर है। नहीं तो ऐसे करो भाई, तो ये आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण, इसका कितना, इसका 4 गुना कर दो, इसके बराबर है, बात तो वही हुआ, तब भी यहां सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। एक लाइन में आंसर करो, चाहे ऐसे करो, सब सही है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन। एक नैनोगोन के कोण की माप का उसके बाह्य कोण के माप से क्या अनुपात है। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रेगुलर नैनोगोन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज, ठीक है, कोण के माप, नियमित रेगुलर नैनोगोन कोण के माप का उसके बाह्य कोण के माप से क्या अनुपात है। जल्दी बताइए भाई, नैनोगोन की बात कर रहे हैं, नैनोगोन के जो है नियमित कोण के माप उसके बाह्य कोण से क्या अनुपात है। जल्दी बताइए, नैनोगोन के बाह्य कोण आंतरिक कोण की बात करोगे, क्या आएगा आंसर, जल्दी से आप लोग रिलेट करेंगे। तो इतना आसान सा क्वेश्चन भाई, प्रत्येक बाह्य कोण आंतरिक कोण का मतलब n-2 सम करो चाहे जैसे, और 2 n का मतलब 9 हुआ, 9 - 2 7/2 आंसर। एक लाइन का है, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात,
गोन के मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रेगुलर नैनोगोन टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब अगर हम उसके कह नहीं रहा लेकिन भावनाएं वही हैं, उसकी बात कर रहा, आंतरिक कोण की बात कर रहा है और ये बाह्य कोण की बात कर रहा, रिलेट कर दोगे भाई तो यहां पे दिस, और चाहे ऐसे करोगे नैनोगोन की बात करें प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, यानी 9 दूनी यहां से 9 चौक 36 40 होगा, अगर ये 40 होगा तो दूसरा कितना होगा, यानी आंतरिक कोण 140 होगा, तो ये 2 और कितना 7, तब भी आंसर 7:2 आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी हमने कोई ट्रिक नहीं बताए, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे जब हम लोग अभी 2D और 3D वाले एरिया वाले डिस्कस करेंगे तो सारा बताएंगे। देखो ये सब बताएंगे ना कि अगर ये ट्रायंगल इसके बाहर सर्कल है, परिवृत्त की बात करेंगे, या कोई क्वाड्रेटल इसके आंतरिक है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, और इसका जो है सरकम सेंटर इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ये इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है कि जैसे पॉलीगन के क्षेत्रफल की बात करें 1/4 na² cot 180 डिवाइड बाई n, ये पढ़े कभी, मतलब फॉर्मूले से ही आप लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे अपाथी वाले फॉर्मूले पॉलीगन के होते हैं, वो डिस्कस करेंगे आप लोगों को 2D वाले में। फिलहाल आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप लोग स्वतंत्र है भाई किसमें, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और करिए भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ जरूर बताइए कि क्या जो है किसमें आप लोगों को डाउट है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोग के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।